हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन अलाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। अलाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग में क्या डिफरेंस होता है? तो पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज करेगा दैट इज इट इज़ अलाउड रीडिंग और लाउड रीडिंग। तो पहले हम दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। वैसे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, सिर्फ माइन्यूट सा डिफरेंस है एंड दैट इज़ अलाउड का मीनिंग होता है कि इतना जोर से बोलना कि वो बस ऑडिबल हो बाकी लोगों को भी, एंड लाउड थोड़ा हार्श वाला हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको लाउड रीडिंग लेके भी चल सकते हैं। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। तो अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि जो लाउड रीडिंग होती है वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है और जो साइलेंट रीडिंग होती है उसमें कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। जो हमारी लाउड रीडिंग होती है वो प्राइमरी लेवल पे यूज़ की जाती है, वेयर एज जो हमारी साइलेंट रीडिंग होती है उसको हायर लेवल पे यूज़ किया जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जब आप स्कूल में जाते हो तो वहाँ पे जब प्राइमरी लेवल के जो भी बच्चे होते हैं तो उनको जनरली अगर आप साइलेंट रीडिंग करने के लिए दे दोगे तो वो नहीं कर पाएंगे, और अगर वो कर भी रहे होंगे तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि वो एक्चुअली पढ़ रहे हैं या सब चुपचाप से बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं हायर लेवल में, जब हम रिसर्च एंड ऑल में जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम लाउड रीडिंग का यूज़ जनरली नहीं प्रेफर किया जाता है। वहाँ पे हम जनरली साइलेंट रीडिंग का ही यूज़ करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस है दैट इज जो लाउड रीडिंग होती है वो मोर टाइम कंज्यूमिंग होती है, वेयर एज जो साइलेंट रीडिंग होती है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है। अब इसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे? इसमें हम बोलेंगे जब हम लाउड रीडिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं बोलने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो अगर हम साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, हमारी जो स्पीड होती है वो फास्ट हो जाती है। जब स्पीड फास्ट हो जाएगी तो सो ऑब्वियस है कि वहाँ पे जो टाइम कंज्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जो लाउड रीडिंग है वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है और यहाँ पे लेस एनर्जी इन्वॉल्व होती है। अगर हम बात करते हैं लाउड रीडिंग की, लाउड रीडिंग में डिस्ट्रैक्शन पॉसिबल, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन पॉसिबल होती है, वेयर एज अगर हम बात करते हैं साइलेंट रीडिंग की तो वहाँ पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है। डिस्ट्रैक्शन मतलब कैसे, अगर मान लो मैं जोर से बोल रही हूँ, ठीक है, तो मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ बैठे हुए हैं वो भी पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन यही चीज़ अगर हम साइलेंट रीडिंग में, चाहे मैं अकेले बैठूं चाहे अपने फ्रेंड्स फैमिली किसी के साथ भी बैठूं, तो मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ उस टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट इज लाउड रीडिंग में क्या होता है कि अगर हम कोई गलती कर भी देते हैं, जैसे हम क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, ठीक है, टीचर के सामने अगर किसी बच्चे को उठा के, जनरली प्राइमरी लेवल में यही होता है ना, जब हम फर्स्ट टू अप टू 10th भी वैसे ये चीज़ होती है कि जनरली बच्चे को खड़ा कर दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि आप इस चीज़ को रीड करो। तो अगर वो कोई चीज़ गलती कर देता है, बोलने में उसमें कोई गलती हो जाती है, तो टीचर उस गलती को क्या कर सकता है, एलिमिनेट कर सकता है, मीन्स उस एरर को वो एलिमिनेट कर सकता है। वेयर एज साइलेंट रीडिंग में ऐसी एरर कहीं एलिमिनेशन नहीं हो सकती है, क्योंकि पता ही नहीं लग रहा है ना किसी को कि वो कोई गलती कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो सेल्फ स्टडी कर रहा है उस टाइम पे, तो वहाँ पे आपकी जो एरर है वो एलिमिनेट नहीं हो पाती है। अगर हम बात करते हैं लाउड रीडिंग की, लाउड रीडिंग सेल्फ स्टडी को भी प्रमोट कर सकती है और ग्रुप स्टडी को भी प्रमोट कर सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं साइलेंट रीडिंग की तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी ही यूज़ होती है। क्यों? अब हम बात करते हैं कि लाउड रीडिंग में सेल्फ स्टडी, ठीक है, हमने ये तो मान लिया कि हमारी जो साइलेंट रीडिंग है वहाँ पे सेल्फ स्टडी होगी, ठीक है, लेकिन लाउड रीडिंग में साइलेंट स्टडी कैसे आया? तो वो ऐसे आया कि लाउड रीडिंग कई बच्चों को जोर जोर से पढ़ने की आदत होती है, जरूरी नहीं है कि वो क्लासरूम में है तभी वो हमारी लाउड रीडिंग है, ठीक है, वो ग्रुप स्टडी का एग्जाम्पल आ गया, हमने कंसिडर कर लिया। लेकिन वो सेल्फ स्टडी का एग्जाम्पल कैसे आया? कई बच्चों को जोर जोर से पढ़ने की आदत होती है, चाहे वो अकेले बैठा होता है लेकिन फिर भी वो जोर जोर से पढ़ता है, तो वो हो गया ना हमारा सेल्फ स्टडी का एग्जाम्पल। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारी लाउड रीडिंग है वो सेल्फ स्टडी में भी आ सकती है और हमारी ग्रुप स्टडी में भी आ सकती है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज जो लाउड रीडिंग होती है वो
अगर हम सिर्फ कंपैरिजन बेस की बात करते हैं तो लाउड रीडिंग जो जाती है वो मोर इंटरेस्टिंग हो जाती है, वेयर एज जो साइलेंट रीडिंग हो जाती है वो लेस इंटरेस्टिंग है। बट दैट डजंट मीन कि हमारी जो साइलेंट रीडिंग है वो हमेशा मतलब इंटरेस्टिंग नहीं होगी या कम इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि कई बच्चों को क्या होता है, अकेले पढ़ना पसंद होता है, आराम से पढ़ना पसंद होता है, उनको जोर जोर से पढ़ना पसंद नहीं होता है। तो एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, बट हम सिर्फ एक कंपैरिजन लेके चल रहे हैं। तो जनरली ये माना जाता है कि जो लाउड रीडिंग होती है उसको मतलब करके आप जल्दी बोर नहीं होते हो, वेयर एज साइलेंट रीडिंग में आप जल्दी बोर हो जाते हो। दैट्स वाई इसको थोड़ा लेस इंटरेस्टिंग कंसिडर किया गया है, वेयर एज इसको मोर इंटरेस्टिंग कंसिडर किया गया है। अगर हम बात करते हैं लाउड रीडिंग की, तो लाउड रीडिंग में क्या होता है, लाउड रीडिंग में मॉडल रीडिंग होती है। मॉडल रीडिंग क्या होती है, मॉडल रीडिंग जनरली टीचर द्वारा की जाती है। अब इसमें क्या होता है, टीचर कोई चीज़ आपको बताता है, अगर वो कोई चीज़ पढ़ रहा है तो आप टीचर को देख के सीख रहे हो, फिर आप वो रीडिंग कर रहे हो, दैट इज़ लाउड रीडिंग। वेयर एज अगर हम बात करते हैं साइलेंट रीडिंग की, तो यहाँ पे ऐसी कोई भी एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है जो लाउड रीडिंग है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम यहाँ पे स्टार मार्क भी कर सकते हैं कि जो लाउड रीडिंग है इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है हमारी प्रोनाउंसिएशन पे। मेन फोकस ये हमारी प्रोनाउंसिएशन पे देता है, ठीक है, लाउड रीडिंग। वेयर एज अगर हम बात करते हैं साइलेंट रीडिंग की, तो इसका जो मेन फोकस होता है दैट ऑन कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन पे इसका मेन फोकस होता है। क्योंकि लाउड रीडिंग में क्या हो जाता है, हमारा ध्यान उतना नहीं रह पाता है, मतलब होगा तो होगा लेकिन वो डिवाइड हो जाता है कि हमें अच्छे से बोलना है वर्ड को, और हमें ये भी देखना है कि हमारी रिदम सही है, हमारी स्पीड सही है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो वो कंसंट्रेशन है वो डिवाइड हो जाती है। वेयरएज अगर हम बात करते हैं साइलेंट रीडिंग में, तो यहाँ पे मेनली हमारा जो सोली जो हमारा एक फोकस होता है ना, कंप्लीटली तरह से वो कंसंट्रेशन, हमारी कंसंट्रेशन जो होती है वो एक ही जगह पे होती है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ओनली, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसंट्रेशन को मेन पॉइंट ले सकते हैं, या अंडरस्टैंडिंग आप बोल सकते हो, अंडरस्टैंडिंग को भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना मेन पॉइंट लेके चल सकते हैं। अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो लाउड रीडिंग है, वहाँ लाउड रीडिंग जो है वो हमारे कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर देती है, और साइलेंट रीडिंग का हमारे कॉन्फिडेंस में उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो लाउड रीडिंग है वो वहाँ पे जो स्पीड है वो थोड़ी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और साइलेंट रीडिंग का ये एक अच्छा मतलब हम बोल सकते हैं बेनिफिट है कि यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को थोड़ा हाई पेस से पढ़ सकते हैं, हाई स्पीड से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे कुछ मेन पॉइंट थे लाउड रीडिंग के और साइलेंट रीडिंग के। थैंक यू।